हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से कुछ मोस्ट क्वेश्चन करेंगे जो राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान एसआई हो गया, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। चलिए सभी लोग को लिंक एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी को एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं और अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिएगा, सभी को एक बार शेयर करके आ जाइएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। 20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये देखिएगा, क्वेश्चन 1 है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? कौन है इसमें? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। तो देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। तो ये आपका है जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक जो है ये आपका है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। अगर बोलता सर्वाधिक अनुसूचित जाति बोलता, अगर क्या बोलते दोस्तों? जाति, तो आप बताते यूपी। अगर पूछता सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है तो आप बताते यूपी। लेकिन क्या बोला है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। आप टिक करेंगे कहाँ दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो बताना है आपको कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। पहला ऑप्शन बाबा आमटे, बी विनोबा भावे, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, पूछा क्या दोस्तों? भूदान आंदोलन। क्या दोस्तों? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे जो हैं भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1940 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सुनिएगा, महलों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो देखिए, महलों का शहर किस भारतीय को कहा जाता है? अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता, श्रीनगर। किसको बोलते हैं? देखिएगा, महलों का शहर। क्या दोस्तों? महलों का शहर किसको बोलते हैं? तो ये आपका बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसको दोस्तों? कोलकाता को। किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब मान्यता मिली? तो आपको बताना है कब मान्यता मिली राष्ट्रीय ध्वज को। 24 जनवरी 1959, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 23 मार्च 48। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका है 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जिनसे भी क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगर आंसर बन रहा है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस भाषा को अभी तक राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, नेपाली। किसको मान्यता नहीं मिली अभी तक? बताना है किसके रूप में? राजभाषा के रूप में किसको मान्यता अभी तक नहीं मिली है? तो ये बता दें आपको, अंग्रेजी जो भाषा है इसको अभी तक राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। बाकी पंजाबी, तमिल, नेपाली इन सभी भाषा को मान्यता मिल चुकी है। कितने भाषा को मान्यता मिल चुकी है संविधान में? तो 22 भाषा को। कितने भाषा को दोस्तों? 22 भाषा को। और भाषा संबंधित जो है किन किन भाषाओं को मान्यता मिली है, कहाँ पर है दोस्तों? ये संविधान की अनुसूची 8 में दिया गया। 8वीं अनुसूची में बताया गया कि 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष?
बताना सभी को कमेंट बॉक्स में, और एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी आ जाएं। और जीके अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए, पूछा क्या है दोस्तों, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो यह होनी चाहिए 30 वर्ष। क्या दोस्तों? 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष किसके लिए है? विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। 35 वर्ष किसका है दोस्तों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। 21 वर्ष किसका है दोस्तों? पंचायत चुनाव के लिए। तो हमसे पूछा है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 30 वर्ष। क्या दोस्तों? 30 वर्ष सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जितने में 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान पुलिस और राजस्थान एसआई की दृष्टि से। इस बार वर्दी पा के रहना है, सभी को इस बार वर्दी पाना ही है। तो हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए रोज। चलिए, क्वेश्चन 7वां क्या कहता है? काम पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, काम पाने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। 4 में से कौन सा सही होगा बताइएगा, जिनसे बनता है। तो पूछा हमसे क्या था दोस्तों? काम पाने का अधिकार। क्या दोस्तों? काम पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ पर है? अनुच्छेद 41 में दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार आ चुके हैं, है ना। अगर बात कर लेते अपन अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 40 के तहत क्या होता है? पंचायतों का गठन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? क्या बोल रहा है? पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो किसको हराया था? अकबर को, महाराणा प्रताप को, लोधी को, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये था पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो बाबर जो हराया था इब्राहिम लोधी को। किसे दोस्तों? इब्राहिम लोधी को हराया था। अब बात कर लेते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध जब हुआ था कब? 1526 में दोस्तों। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो हमसे हमारा क्वेश्चन क्या था? बाबर ने किसको हराया? आप बताना दोस्तों, किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत रत्न पुरस्कार को भारत सरकार ने किस सन में प्रारंभ किया था? क्या बोल रहा है? किस सन में प्रारंभ किया था? तो ये आपको बताना है। 1947 में, 1950 में, 1954 में, 1956 में। कब प्रारंभ किया गया था? कमेंट में आंसर कीजिएगा सभी लोग जिनसे बन रहा है क्वेश्चन। चलिएगा, बता दें इसको, भारत रत्न जो पुरस्कार है भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या दोस्तों? भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको स्थापित किया गया था 1954 में। कब दोस्तों? 1954 में स्थापित किया गया था। जब स्थापित किया गया था तो सर्वप्रथम 3 लोग को दिया गया था 1954 में। कितने लोग को दोस्तों? 3 लोग को। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोग को भारत रत्न दिया जा सकता है। कितने लोग को दोस्तों? 3 लोग को दिया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। कब स्टार्ट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में स्टार्ट किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखते जाइएगा। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? जो खालसा पंथ है किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा कमेंट में। खालसा जो पंथ है, ये जो संस्था है, किस धर्म से संबंधित है? तो बताना है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। बताइएगा आंसर। देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन दोस्तों?
खालसा पंथ के संस्थापक हमसे पूछा है तो कौन थे? कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। कौन दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक है। ये ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। चलिए, और खालसा पंथ किस धर्म से संबंधित है? यह सिख धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से दोस्तों? सिख धर्म से संबंधित है। और सिख के जो गुरु हैं, सिखों के जो गुरु हैं, टोटल कितने गुरु हुए? कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु दोस्तों? कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु की अगर बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह है। कौन दोस्तों? अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु अगर पूछता है तो कौन है? गुरु नानक देव। कौन दोस्तों? गुरु नानक देव। अगर पूछता है सिख धर्म की स्थापना किसने किया तो बताना कि क्या बताना है आपको? गुरु नानक देव ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कर्म भूमि किस महान पुरुष का समाधि स्थल है? तो दोस्तों, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, राजीव गांधी, के.आर. नारायण। तो आपको बताना है किसका समाधि स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म भूमि किस महान पुरुष का समाधि स्थल है? तो यह समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा। किसका दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है कर्म भूमि। अगर बात कर लेते हैं कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लेता जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है तो बताना है समता स्थल। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल। अगर पूछता राजीव गांधी का तो राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। क्या दोस्तों? वीर भूमि है। इस प्रकार से अगर के.आर. नारायण का पूछ लेता तो क्या बताते? के.आर. नारायण का समाधि स्थल है उदय भूमि। क्या दोस्तों? उदय भूमि। इस प्रकार से चारों का समाधि स्थल जान गए। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या पूछा है? राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है राउफ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये बता दें आपको, जो राउफ है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में एक बार आ चुका है और राजस्थान पुलिस में भी एक बार आ चुका है ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, और एक बार लिंक को जल्दी शेयर कर दीजिए सभी दोस्त, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी पढ़ने वाले दोस्त सभी आ जाएं। चलिएगा, और अच्छा लग रहा हो जी के तो एक बार लाइक भी कीजिएगा सभी दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्या दोस्तों? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है, नागपुर में है कि देहरादून, पुणे? तो आपको बताना है केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जहाँ पर जितने भी वन हैं वन के बारे में शोध किया जाता है, वन के पेड़ पौधे के बारे में शोध किया जाता है। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सभी को बताना है। तो ये आपका दोस्तों देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जंतर मंतर प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बताना है कहाँ पर है। मुंबई में, गांधीनगर में, दिल्ली में, डी नंबर ए और सी, मतलब मुंबई और दिल्ली दोनों जगह है। तो बताना है कि जंतर मंतर जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है दोस्तों। देखिएगा, पूछा क्या है दोस्तों? जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? देखो, ऑप्शन ए दिया है मुंबई और ऑप्शन क्या दिया है? दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आपको बताना है, और ऑप्शन बी में दिया है गांधीनगर। 3 ऑप्शन है आपके पास, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर। तो जंतर मंतर अगर पूछता है आपको कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है जंतर मंतर जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? दिल्ली में है। और जंतर मंतर आपको बताना है कि राजस्थान में कहाँ पर स्थित जंतर मंतर। एक जंतर मंतर कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। कमेंट में बताएं कि राजस्थान के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है।
तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली में जंतर मंतर है और राजस्थान के जयपुर में भी जंतर मंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा 25 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे आंसर। तो ये आपका देखिएगा दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर 15 जनवरी की बात किया जाए, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। क्या दोस्तों? थल सेना दिवस। और 26 जनवरी सबको पता होगा। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं कुष्ठ रोग निवारण दिवस। क्या दोस्तों? कुष्ठ रोग निवारण दिवस। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या बोल रहा है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताना है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो यह मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस अगर पूछता आपको बताना 24 अक्टूबर। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 49वीं समांतर रेखा। क्या दोस्तों? 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो बताना है आपको किन की सीमा रेखा है। ए नंबर जर्मनी और फ्रांस के बीच, बी नंबर अमेरिका और कनाडा के बीच, सी नंबर रूस और फिनलैंड, डी है उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया। चलिए सही आंसर कमेंट में टाइप कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा बता दें 49वीं समांतर रेखा। क्या दोस्तों? 49वीं समांतर रेखा जो है ये आपका अमेरिका और कनाडा की किसके बीच दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के बीच है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन अगर ए की बात करते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैगीनाट रेखा है। अगर उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया अगर बात करते हैं, किनकी? उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया अगर बात करते हैं इनके बीच में है 38वीं समांतर रेखा। तो ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? क्या बोल रहा है दोस्तों? सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ए ऑप्शन में ब्रिटेन और बी में इटली, या कि फिर ब्रिटेन इटली दोनों होगा, या कि फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। सही देखिएगा पूछा क्या है? सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह है सफेद लिली। क्या दोस्तों? सफेद लिली ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह है और इटली का भी राष्ट्रीय चिन्ह है। दोनों का है, ब्रिटेन और इटली दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सफेद लिली कहाँ का है? ब्रिटेन और इटली दोनों का है। कहाँ का दोस्तों? ब्रिटेन का भी है और इटली का भी है। मतलब कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको 2 बार देखें जब तक कि याद ना हो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पहली बार एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? क्या बोल रहा है? पहली बार एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। तो कहाँ आयोजित किए गए पहली बार? और टाइप करके बताना है कि पहली बार एशियाई खेल किस सन में खेला गया था। सभी लोग टाइप करके बताएं सही आंसर क्या होगा इसका। तो बता दें आपको पहली बार एशियाई खेल 1951 में खेला गया था। कब दोस्तों? 1951 में फर्स्ट एशियाई खेल खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था ये बता दें आपको? न्यू दिल्ली में।
कहाँ पर दोस्तों? न्यू दिल्ली में खेला गया था 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे आप पेपर में, कोई से पेपर देखें, ये क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्या बोल रहा है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, संतोष यादव। चलिएगा क्या सही आंसर होगा, कमेंट में टाइप कीजिएगा राइट आंसर क्या है इसका। देखिए बता दें, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, एनी बेसेंट दोस्तों। क्या दोस्तों? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में। उसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कब बनी थी? 1917 में बनी थी। सरोजनी नायडू की अगर बात किया जाए तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। क्या दोस्तों? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। मदर टेरेसा की बात किया जाए तो नोबेल पाने वाली पहली भारतीय महिला। क्या दोस्तों? नोबेल पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। अगर हम बात करें संतोष यादव जी की, ये महिला है, इनकी अगर बात करें हम, इनका नाम किन में आता है? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला भारतीय में संतोष यादव। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिएगा 20 क्वेश्चन में आपको कितने सारे जानकारी प्रदान कर दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन का डिटेल किया गया है। तो इसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं ताकि जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्तों के पास पहुंच जाए। और वीडियो को एक बार लाइक करें ताकि मोटिवेशन आए। और रोज शाम को इंडिया जीके का जितने मोस्ट क्वेश्चन है ये करवाया जा रहा है, तो रोज आप लाइव आइए और दोस्तों